नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठा लीजिए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि दुनिया का सफर क्यों है एक सराय। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको जो काम में थोड़ा सा स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने से ही फायदा होगा। बहुत तेज चलने की कोशिश मत कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से चलिएगा। और यदि आप कोशिश जारी रखें आज, तो निश्चित तौर पे काफ़ी समय से जो अटके हुए काम हैं वो आज बनने के पूरे चांसेस हैं। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन दिमाग से किए गए काम का फायदा होगा। इमोशंस को तो घर पे रख के जाइएगा और माइंड को खुला रखिएगा और फिर काम करिएगा। और निश्चित तौर पे आज अपना जो भी काम आप ईमानदारी से करेंगे उसमें आपको फल अवश्य मिलेगा। इमोशंस में आकर आज कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने एक साथ कई तरह के काम रहेंगे, लेकिन जो भी काम आज आप करें वो पूरी एकाग्रता के साथ करना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में करना है। यदि आपकी कोई पुरानी आदत है, जिसमें कोई गलत आदत है, जैसे कोई नशा करने की आदत है, तो कोशिश कीजिए या तो आज से उसे छोड़ दीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बहुत अच्छे दिन है, और या उसे नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल कर दीजिएगा, परिक्रमा करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास एक मेल आया था दीप कला जी का। उनकी जन्म की तारीख है 23/5/1994 और जन्म का समय है उनका शाम का 5:05 का। और जन्म बर्थ प्लेस जो है पंडित जी इनका वो है हरियाणा में देवास का। पंडित जी जानना चाहती हैं इनकी शादी कब तक होगी और इनका करियर कैसा है आने वाला। देखिए बेटा, दीपकला आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। गज केसरी योग, सूर्य बुध आदित्य योग, शनि का स्वग्रही होना, मंगल का स्वग्रही होना आपकी जन्म कुंडली में आपको बहुत भाग्यशाली बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु की महादशा आपको चल रही है और उसमें भी राहु का अंतर चल रहा है। गुरु में जब राहु आता है तो उसको हम चंडाल योग बोलते हैं। राहु का काम ही हर चीज़ में अड़चन लेके आना है। सन 2016 मई के पश्चात में आपका विवाह का योग बनेगा। अगले वर्ष मई के पश्चात में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मई 2014 के पश्चात में आपका विवाह भी होगा। और अगर आप कोई सरकारी गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं तो 2016-17 में जो कंपटीशन देंगी उसमें 101% आपका सिलेक्शन होगा। एक पन्ना रत्न आपको धारण करना है, उसके साथ साथ में नियमित रूप से गौ सेवा करनी है, नियमित रूप से आपको तुलसी जी की आराधना करनी है, परिक्रमा करनी है। पंडित जी, अभी के लिए जयपुर से एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी हैं ये, जो कि अपने बेटे जयवर्धन के लिए जानना चाहते हैं। जयवर्धन जी की जन्म की तारीख है 30/10/1995 और जन्म का समय है शाम का 7:55 का। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। शास्त्री जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। शास्त्री जी, मैं मेरे बच्चा है जो अभी बीटेक कर रहा है।
हाँ हाँ। तो उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि वो जो बीटेक कर रहा है उसका कैसा क्या रहेगा, उसकी लाइन वो सही है और आगे चल के वो कैसे क्या रहेगा। कभी कभी उसको गुस्सा आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए विक्रम जी, जहाँ तक बच्चे का करियर का सवाल है, करियर हाउस में बच्चे की जन्म कुंडली का जो करियर हाउस है 10th हाउस, वहाँ पे शनि स्वग्रही होकर बैठा है। निश्चित तौर पे इंडिकेट करता है कि टेक्निकल लाइन में इस बच्चे का करियर जो है वो बनेगा। इंजीनियरिंग जैसा जो सेक्टर है उसमें एक सक्सेस पर्सन रहेगा। एजुकेशन हाउस में बुध उच्च का होकर बैठा है। एजुकेशन का जो हायर लिमिट है पीएचडी लेवल तक ये बच्चा जा सकता है। इतनी हायर एजुकेशन इस बच्चे के जन्म कुंडली में रहेगी। मांगलिक है, इसलिए कहीं ना कहीं एग्रेसिव नेचर या फॉरेन रिएक्शन जो है वो इस बच्चे के करैक्टर में आएगा। जो सबसे बड़ी समस्या है वो है दो। कौन सी? पहली समस्या ये है कि एक तो ये 18 साल की राहु की महादशा में से चल रहा है। राहु की महादशा में राहु का अंतर खत्म होगा 28 नवंबर 2015 को। उसके पश्चात राहु में गुरु शुरू होगा। तो राहु की शांति के लिए राहु का काम है हर काम में अड़चन लेके आना, कोई भी काम सीधा नहीं करना। तो राहु की शांति के लिए, क्योंकि ये दशा बहुत लंबी चलेगी 2031 तक, तो एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में रविवार के दिन धारण करवा दीजिए। दूसरी समस्या सूर्य नीच का है। जब सूर्य नीच का हो जाए तो मन को अशांत कर देता है। सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड शुड बी वेरी प्रॉपर। संगत का ध्यान रखें और सूर्य की शांति के लिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करें। बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया करियर रहेगा। सरकारी नौकरी में भी जा सकता है, अगर प्राइवेट में जाता है तो भी निश्चित तौर पर उच्च पद को प्राप्त करेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी हैं ये झालावाड़ से। इनकी जन्म की तारीख है 29/11/1989 और जन्म का समय है सुबह का 10 बजे का। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार, चरण स्पर्श। शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा बेटा, शुभ आशीर्वाद। जी पंडित जी, मैं अभी मार्च में 2015 में सरकारी में नौकरी में लगा हूँ और 1 साल का मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। हाँ बेटा। और पंडित जी, मैं पिछले 2-3 सालों से जॉब भी कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनियों में, लेकिन पंडित जी आज तक मेरे साथ मतलब कुछ पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया मेरे पास। मेरे साथ प्रॉब्लम है कुछ भी हो, लेकिन मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन खर्चे सामने से आते जा रहे हैं। तो पंडित जी मुझे उपाय बताइए कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ पैसा मिल जाए कि हाँ कि ठीक है कि मेरे पास है। कहीं कोई समस्या आ जाए तो मैं एक साथ लगाने के लिए भी अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। 5 साल हो गए मुझे जॉब करते करते। तो पंडित जी आपसे निवेदन है कि ठीक है बेटा। देखो शैलेंद्र, पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हारा ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है। ज्येष्ठा नक्षत्र मूल नक्षत्रों में माना जाता है, तो पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होनी चाहिए। अपने माता पिता से पूछिएगा, अगर ज्येष्ठा की शांति करवा दी तो अति उत्तम, नहीं तो जब भी 27 दिन में नक्षत्र आए ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। दूसरी जो समस्या है वो नीच का चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में है। आपकी जो वृश्चिक राशि है जन्म से, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। ऐसा छल्ला जो पूरा राउंड हो, खुला हुआ नहीं हो, जॉइंट नहीं होना चाहिए, पूरा सिंगल पीस होना चाहिए शनिवार के दिन। तीसरी जो समस्या है वो ये है कि आपके शुक्र की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। राहु आपके धन भाव में बैठा है, पैसे के घर में। तो वो जो राहु है वो कहीं ना कहीं पैसों के घर में उतार चढ़ाव कर देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको धन का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त हो तो एक तो रविवार के दिन भैरव जी के दर्शन अवश्य करिए। एक दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पे अवश्य चढ़ाइए। साथ साथ में आपको जो काम करना है वो ये करना है, एक पन्ना रत्न आता है एमरेल्ड रत्न, वो आपको सीधे हाथ में 3.25-5 रत्ती का गोल्ड में सबसे छोटी उंगली में धारण करना है। नियमित रूप से गौ सेवा करनी है। और जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे ध्यान रखिए, जब आपके रसोई में आप या आपकी पत्नी या आपकी माता जो भी खाना बना रही हैं, तो उनका जो मुख हो वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर वो पश्चिम देखते हुए खाना बनाती है तो निश्चित तौर पर धन हानि होती। इन सरल सी चीज़ों का ध्यान रखिए। पंडित जी, अभी के लिए शुभम जी भी जुड़ गए हमारे साथ कोटा से। उनकी जन्म की तारीख है 15/1/1993 और जन्म का समय है 15 तारीख की सुबह का 2:10 का। शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। सर 2:10 का मेरा टाइम है। बिल्कुल 15 की सर एक्चुअली मैं जो भी काम अभी कर रहा हूँ उसमें कोई ना कोई अड़चने आ रही हैं। पढ़ने बैठा तो है ना, पढ़ने में मन नहीं लग पाता है, मन अशांत सा रहता है। और सर मेरे को जॉब के बारे में जानना था कि मेरी जॉब नेक्स्ट ईयर लगेगी या फिर मैं MBA का प्रयास करूँ।
MBA में फाइनेंस एंड HR में करना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसमें कामयाब होऊंगा? ऐसा है शुभम, आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। 12th हाउस में चंद्र गुरु का गज केसरी योग बना हुआ है। जब द्वादश भाव में गज केसरी योग बन जाता है तो निश्चित तौर पे आप जीवन में बहुत सफल व्यक्ति बनेंगे। विदेश के अंदर आपको जाने का मौका मिलेगा और विदेश में ही सेटल होने का आपको मौका मिलेगा। जन्म स्थान छोड़ के आपको जाना पड़ेगा और आउट ऑफ इंडिया आपके आगे काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। जो बेसिक समस्या है वो ये है, एक तो आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। ये महादशा आपको स्टार्ट हुई है फरवरी 1998 से, फ्रॉम 1998, अब ख़त्म होने वाली है। आप लकी हैं कि बहुत जल्दी अब ये ख़त्म हो रही है। फरवरी 2016 में 18 साल की आपकी राहु की महादशा ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में 16 साल की गुरु की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का बेहतरीन समय। तो निश्चित तौर पे आपको MBA करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जॉब इज़ नॉट नेसेसरी। इस वक्त आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करिए और अगले साल 2 साल में जब आपको मौका मिलता है बाहर की तरफ निकल जाइए। कुंडली अच्छी है, एक आपके जन्म कुंडली में पितृदोष है। अपनी मम्मी को बोलिएगा कि जहाँ पानी का मटका भरती वहाँ पे पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य लगाए। और जब कभी समय मिले तो अपने पिताजी के साथ जाके उज्जैन में जाके पितृदोष की नारायण बलि के द्वारा आप पितृदोष की शांति करवा लीजिएगा। एक पन्ना रत्न आपको हमेशा पहन के रखना है, ध्यान रखिएगा, एमरल्ड सीधे हाथ में, क्योंकि आपके लक हाउस का जो ऑनर है बुध वो अस्त है, पावरलेस है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका लक आपको पूरा सपोर्ट करे तो एमरल्ड हमेशा पहनना है, गोल्ड में, सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में, और नियमित रूप से गौ सेवा करनी है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भविष्य के बारे में अगर आप अपनी सोच, अपनी राय अगर स्पष्ट कर सकें तो जल्दी उस दिशा में कुछ ठोस प्रगति भी आपको नजर आ सकती है। प्लानिंग करिए, निश्चित तौर पे वो प्लानिंग सक्सेस होगी। कामकाज की जो आज अधिकता है, ओवरवर्क जो बर्डन है और जो जल्दबाजी में काम करने की आदत है, उसके कारण कहीं काम पूरा होने में चूक हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जला के पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। भ्रम, अनिश्चितता, बेचैनी, ऐसी स्थितियों से में अपने आप को उलझाइएगा मत। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जो पिछले काफ़ी दिनों से मन में जो संकोच चल रहा था, उलझन जो चल रही थी, वो आज खत्म होगी। कोई नई योजना आज आपके सामने आ सकती है जो कि आपके मौजूदा काम की तुलना में आपको ज़्यादा लाभ देने वाली हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को मीठा पराठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, संतोष जी हैं कोटा से, जो कि अपने बेटे मयंक के लिए जानना चाहती हैं। मयंक की जन्म की तारीख है 11/3/1998 और जन्म का समय है दोपहर का 3:15 का। संतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। संतोष जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं अपने बेटे के भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी 12वीं पास करके कोचिंग कर रहा है कोटा में। हाँ पूछिए। हाँ, पूछना चाहती हूँ, वो कोटा में कोचिंग कर रहा है। हाँ, हाँ, किस चीज की कोचिंग कर रहा है? रहेगा? किस चीज की कोचिंग कर रहा है? हाँ, उसके आगे कैसी पढ़ी रहेगी, कौन से किधर जाएगा, मतलब पढ़े के क्या करे वो? कोचिंग किसकी कर रहा है? इंजीनियरिंग की कर रहा है या मेडिकल की कोचिंग? IIT की कोचिंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है संतोष जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा इस बच्चे को चल रही है, उसमें भी शनि का अंतर है। अच्छा समय इस बच्चे का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस साल भर में नेक्स्ट ईयर में कंपटीशन देता है 2016-17 में, तो इसका सिलेक्शन अच्छी इंस्टीट्यूट में हो सकता है, IIT में हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो समस्या है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक तो मघा नक्षत्र का इस बच्चे का जन्म है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है, तो पैदा होते ही 27 दिन में मूल नक्षत्र की शांति होती है। वो यदि आपने करवा ली है इस बच्चे की तो अति उत्तम, नहीं तो जब भी मघा नक्षत्र आए तो एग्जाम देने से पहले एक बार उसकी मूल शांति अवश्य करवा लीजिएगा। दूसरी जो समस्या है वो ये है, शनि, मंगल और बुध
3 ग्रहों की युति भाग्य स्थान में बैठी, तो शनि मंगल कभी भी साथ नहीं हो सकता। वो भी भाग्य स्थान में शनि और मंगल की जो युति है वो भाग्य को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर देती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भाग्य पूर्ण रूप से साथ दे तो एक शनि मंगल की भी योग्य आचार्य के निर्देशन में शांति करवाइएगा। खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष होती है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे लाइफ में एक बार ये पूजा होती है। नॉन मांगलिक कुंडली, लेकिन मंगल शनि की युति अच्छे लोगों को जीवन में सफलता प्रदान नहीं करती। तीसरी जो बात है वो बुध नीच का है इसकी जन्म कुंडली में। इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में साल में एक बार करते रहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे जगह पे इसका एडमिशन होगा। और इसको बोलिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं गुड लक टिप्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अगर आज कोई काम आपके अनुसार नहीं हो, आपके सोचे हुए अनुसार नहीं हो, तो भी आपको परेशान नहीं होना और आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। यह आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज आपको अपना जो एटीट्यूड है, आपका जो व्यवहार है, वो थोड़ा सा सहयोगात्मक, कोऑपरेट करने वाला होना चाहिए, विनम्र बनाए रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको मेंटेन करके चलना है। नकारात्मक सोच से आपको खुद को बाहर आना होगा और खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना होगा, सकारात्मक सोचना होगा। ध्यान रखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपको मिलता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं उनके लिए दिन आज का दिन ठीक है। पैसों के उलझे मामलों को आज ही सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी सेंसिटिव साबित हो सकता है। आपके मन में जो उथल पुथल है वो थोड़ी आपको परेशान कर सकती है, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने का संकल्प कीजिएगा। एक दिन आप सप्ताह में एक दिन, कोई भी दिन आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें झूठ नहीं बोलना है। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। प्रवीण जी हैं उदयपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 24/4/1985 और जन्म का समय है सुबह का 10:15 का। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं अपना मेरा सवाल था कि पंडित जी मेरी शादी करीबन 6 साल हो गए, 5 से 6 साल चल रहा है मेरा। और एक बार मिसेज को पहले साल में थोड़ा मिसकैरेज हो गया, उसके बाद दूसरे साल भी मिसकैरेज हो गया। तो बच्चे के बारे में देखा था कि क्या दिक्कत है, डॉक्टर की रिपोर्ट में नॉर्मल आ रहा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। आपकी वाइफ की भी है क्या? जी, वाइफ के बारे में तो उनका तो डेट ऑफ बर्थ तो पता मेरे को, लेकिन टाइम मेरे को पता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उसका? उनका है 2 तारीख 8वां महीना और 1990 189। नाम क्या है आपकी वाइफ का? हंसा कुंवर शक्तावत, हंसा कुंवर। एक तो ये पूछिएगा आपकी वाइफ से या आपके सास ससुर से पूछिएगा कि ये आपकी वाइफ का अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र आता है, तो इस गणमूल नक्षत्र की पैदा होते ही पूजा होनी चाहिए। वो पूजा उन्होंने करवाई है या नहीं करवाई है? यदि नहीं करवाई है तो इसके पियर में ही जाके एक बार गणमूल नक्षत्र की शांति इसको अवश्य करवानी चाहिए। दूसरा, निश्चित तौर पे संतान का योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की महादशा आपको चल रही है और अभी आने वाला 2016-17 का जो समय है वो संतान सुख देगा। कुंडली आपकी बहुत अच्छी, लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य राहु साथ बैठे। सूर्य राहु जब साथ होता है तो पितृदोष बन जाता है, तो आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है
तो आपको पितृदोष की शांति करनी है। योग्याचार्य के निर्देशन में श्राद्ध पक्ष चल रहा है। कोई भी एक तिथि के ऊपर इस बार जो अमावस्या तिथि आने वाली है बहुत ही शुभ तिथि है, क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है और सर्वपितर अमावस्या का संयोग बन रहा है। तो किसी पंडित को बुला के और तर्पण करवा लीजिएगा 3 पीढ़ियों का। आपके पिताजी के साथ एक बार उज्जैन चले जाइएगा, वहाँ पे नारायण बलि पलाश विधान के साथ में पितृदोष शांति के निमित्त करवा दीजिएगा, क्योंकि ये पितृदोष ही आपके घर में वंश वृद्धि को रोक रहा है। अपने घर में अपनी पत्नी को बोलिए कि जहाँ पानी का मटका भर के रखती है सुबह रसोई में, वहाँ पे पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य लगाए। अपने हाथ से गौग्रास निकाले और गौ माता को खिलाए। और ऐसे गौशाला या पास में कहीं ऐसी जगह जहाँ गाय ब्याई हुई हो और अपने जब वो बछड़े को या बछड़ी को दूध पिला रही हो, उस वक्त आपकी पत्नी अगर गौ माता की परिक्रमा करती है तो निश्चित तौर पर संतान सुख प्राप्त होगा बहुत शीघ्र। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें आज के समय को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन ठंडे दिमाग से सोचकर डिसीजन लेने का है। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल न दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। सकारात्मक सोच से आज आप अपने दिन को बेहतरीन बना सकते हैं, लक का सपोर्ट मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। ध्यान रखिए कि जो आज कुछ डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने डेवलप हो सकती है और उनको हैंडल करने के लिए यथासंभव जो है वो अपने मन को खुला रखिएगा, लचीला रखिएगा, अपने स्वभाव को भी फ्लेक्सिबल बनाए रखिएगा। न थकना है, न तनाव लेना है, न कंसंट्रेशन को बार बार भंग होने देना है। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को पालक का अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ फटाफट, समय कम है। बहुत पुरानी बात है। सुंदरवन राज्य का एक राजा जो था वो स्वभाव से बहुत घमंडी था और उसके घमंड के चलते हुए आसपास के जो राज्य के राजा थे वो उससे नाराज रहते थे, उनसे भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे और उस राजा के घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बहुत बुराई करते थे। एक बार उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। लोगों के मुंह से जब उन्होंने राजा के घमंड के किस्से सुने तो उन्हें राजा को सही मार्ग दिखाने की सोची और वे राजमहल जाकर राजा से मिले। राजा की एक खूबी थी कि जब भी कोई साधु महात्मा आता था वो बहुत सेवा करता था उसकी। तो राजा ने साधु की अपने स्वभाव के अनुसार खूब सेवा की, आव भगत करी। क्योंकि जितने भी घमंडी होते हैं उनमें दिखावा भी बहुत होता है। मौका पाकर साधु ने उनसे पूछा कि हे राजा, तुमसे पहले राजमहल किसका था? तो राजा बोले कि मेरे पिताजी का था। तो साधु महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी से पहले किसका था? बोले मेरे दादाजी का था। फिर पूछा दादाजी से पहले? बोले मेरे परदादाजी का था। तो साधु ने थोड़ा सा हंसे और मुस्कुराकर उनसे कहा कि हे राजन, जिस तरह लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये जो तुम्हारा राजमहल है ये तो तब से खड़ा है, कितनी पीढ़ियों से खड़ा है, लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हारे परदादाजी आए थे, कुछ समय के लिए तुम्हारे दादाजी आए, कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी आए और अब कुछ समय के लिए ही तुम हो, कल कोई और आएगा यहाँ पे। तो ये जो राजमहल है जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, ये एक सराय है, होटल है ये, जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। राजा की आंखें खुल गई और वो बोला वाकई महाराज, दुनिया एक सराय है जहाँ हम सब लोग कुछ दिनों के लिए आते हैं और कुछ लोग जो हैं वो हम जैसे में से रोज चले जाते हैं। कुछ आएंगे, पैदा होंगे और कुछ मरेंगे। इसलिए दोस्तों अच्छी सोच रखिए, अच्छे काम कीजिए, क्योंकि इस दुनिया रूपी सराय से हम सभी को, आपको और मुझे भी एक दिन यहाँ से रुखसत होना ही होना है। तो दर्शकों, हम सभी आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।